हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कुमार कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 10th से द गंगा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना देखेंगे। आइए सेंस फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। देखिए, आई मैं, हैव सहायक क्रिया होता है, रिसीव्ड प्राप्त करना, तो मैं प्राप्त कर चुका हूँ, मैं प्राप्त कर चुका हूँ। सो इतना, मच ज़्यादा, लव प्रेम, एंड और अफेक्शन सम्मान, फ्रॉम से द इंडियन मीन होता है भारतीय, पीपल लोगों, दैट की, नथिंग कुछ भी नहीं, दैट वह, आई मैं, टू डू करना, कैन रिपे भुगतान, इवन या चुकाना, रिपे मतलब चुकाना या भुगतान, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन एक छोटा सा भी हिस्सा, फ्रैक्शन मीन हिस्सा ऑफ इट इसका, एंड इंडीड और सचमुच, देयर कैन बी नो रिपेमेंट कोई भुगतान या कोई वापसी नहीं, आप सो प्रेशियस अ थिंग इतने बहुमूल्य या इतनी कीमती वस्तु का, एज अफेक्शन माने प्रेम जैसी। तो मैंने भारत के लोगों से इतना ज़्यादा प्रेम और सम्मान प्राप्त किया है कि मैं उसका एक भी हिस्सा नहीं लौटा सकता, एक छोटा सा भी अंश वापस नहीं कर सकता, और सच में प्रेम और सम्मान जैसी वस्तु का कोई वापसी नहीं होता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी अनेक, हैव बीन एडमायर्ड प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, सम हैव बीन रिवर्ड कुछ लोग श्रेय देते हैं, बट द अफेक्शन बट लेकिन द अफेक्शन माने प्रेम ऑफ ऑल क्लासेस सभी धर्मों की, ऑफ द इंडियन पीपल भारत के लोगों का, हैज़ कम टू मी मेरे पास आता है, इन सच एबेंडेंट मेजर माने इतनी मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरव्हेल्ड बाई इट कि मैं इससे खुश हो जाता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, बहुत सारे लोग तो प्रशंसा करते हैं और बहुत लोग श्रेय देते हैं, लेकिन भारत के सभी धर्मों के लोगों का प्रेम मुझ तक इतनी मात्रा में आता है, इतना ज़्यादा आता है कि उस प्रेम को पाकर मैं खुश हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, आई मैं कह सकता हूँ, ओनली केवल एक्सप्रेस माने वृत्तांत करना, द होप माने आशा करता हूँ, दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, रिमेनिंग माने बचा हुआ या अवशेष, ईयर्स माने साल या वर्ष, आई मे लिव मैं जिंदा रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्थी मैं अयोग्य ना हूँ, आप माई पीपल मेरे लोगों के, एंड देयर अफेक्शन और उनके प्रेम के प्रति। तो मैं सिर्फ इस बात का उम्मीद करता हूँ, यानी भगवान से मैं इस बात के लिए उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि हे भगवान, मेरे ज़िंदगी के जो भी साल बचे हैं, मेरे से कभी कोई ऐसा कर्म मत करवाना, कोई ऐसा कार्य मत करवाना कि जिससे ये लोग मुझसे प्यार करना बंद कर दें, मुझे अपना सम्मान देना बंद कर दें। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, टू माई इन्यूमरेबल, टू माई मतलब मेरे, इन्यूमरेबल माने असंख्य, कॉमरेड्स मतलब सहयोगी, एंड कॉलेजियस और साथी, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई ओ मैं ऋणी हूँ, मैं कर्ज हूँ, एन इवन डीपर डेप्थ गहरा कर्ज, ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का या एहसान का। तो मुझ पर मेरे साथियों, मेरे दोस्तों का एहसान का एक बहुत बड़ा कर्ज है। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, वी हम हैव बीन जॉइंट मतलब जुड़ते हैं, पार्टनर्स माने दोस्त, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स माने बड़े बड़े कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड और बांटते हैं, द ट्रियम्फ एंड सॉरो मतलब जीत अथवा गम को, ये खुशी या गम को, विच इन्वाइटेबली ए कंपनी देम, विच जिसे इन्वाइटेबली माने साझा करके, कंपनी देम माने एक दूसरे के साथ। तो देखिए, हम साथी, हम दोस्त बड़े बड़े कार्यों में इकट्ठा होते हैं, और उससे जो भी हमको मिलता है, चाहे हार मिले, चाहे जीत मिले, चाहे खुशी मिले, चाहे गम मिले, उसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिल बांटते हैं, मिलकर बांट लेते हैं। व्हेन आई डाई, व्हेन जब, आई मैं, डाई मरूं, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक मैं चाहता हूँ या पसंद करता हूँ, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, माई बॉडी मेरे शरीर को टू बी क्रीमेटेड जला दिया जाए, यानी जब भी मैं मरूं मेरे शरीर को जला देना। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, इफ़ यदि आई डाई मैं मरता हूँ इन अ फॉरेन कंट्री
माने दूसरे देश में या विदेश में। माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, माई बॉडी मेरे शरीर को शुड बी क्रीमेटेड देयर, वहीं जला दो। एंड माई आसेस सेंट एट टू इलाहाबाद, और मेरे राख को, मेरे अस्थियों को इलाहाबाद भेज दूँ। तो देखिए, जब मैं मरूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को जला दो। एक बात और, अगर मैं विदेश में मरता हूँ तो मेरे शरीर को वहीं जला दो, ना कि इंडिया लाओ, मत लाओ, वहीं जला दो। लेकिन जो मेरी अस्थियाँ हैं, जो मेरे राख हैं, उनको आप इलाहाबाद भेज दो। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below। तो देखिए, a small handful माने एक मुट्ठी भर, of these ashes इस राख का, should be thrown in the गंगा, गंगा में डाल दो, and the major portion और बचा हुआ हिस्सा, of them उनमें से disposed बिखेर दो, ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि नीचे बताया गया है। ठीक, तो मेरे अस्थियों का, मेरे राख का एक मुट्ठी भर गंगा में डाल दो, और जो बचती हैं उसको नीचे जिस तरह से बताया गया है, अभी आगे बताया जाएगा, उस तरह से आप उसको बिखेर दीजिए। नो पार्ट ऑफ दीज आसेस, इस राख का कोई भी हिस्सा नहीं, शुड बी रिटेन्ड और परसर्व्ड, बचा कर रखा जाए। ठीक है ना। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। तो I have been so much love and affection from the Indian people that nothing that I do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। तो देखिए, क्या है कि मैंने भारत के लोगों से इतना ज़्यादा प्रेम और सम्मान प्राप्त किया कि मैं उसका एक भी अंश उनको वापस नहीं कर सकता। और सच्चाई तो यह है कि प्रेम जैसी बहुमूल्य वस्तु का कोई वापसी होता ही नहीं है। ठीक, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। बहुत सारे लोग सराहना करते हैं, बहुत सारे लोग श्रेय देते हैं, लेकिन भारत के सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों का प्रेम मेरे पास तक आता है, और वो प्रेम इतनी मात्रा में आता है कि उस प्रेम को पाकर मैं खुश हो जाता हूँ। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection। मैं केवल भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, या मेरी केवल इतनी इच्छा है कि हे भगवान, मेरे ज़िंदगी के जितने भी दिन बचे हैं, मुझसे कभी कोई ऐसा काम मत करवाना कि जिससे ये लोग मुझसे प्यार करना बंद कर दें, मुझे अपना सम्मान देना बंद कर दें। टू माई इन्यूमरेबल कमांडेज एंड कॉलेजेस, मेरे असंख्य साथी और दोस्त, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मेरे पर उनका एक बहुत बड़ा एहसान का कर्ज है। तो मेरे सभी साथियों और दोस्तों का मुझ पर एहसान का एक बहुत बड़ा कर्ज है। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ एंड सॉरो विच इनवाइटेबली एकम्पनी देम। हम दोस्त बड़े बड़े कार्यों में एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम करते हैं, और उस काम में हमें चाहे जीत हो चाहे हार हो, उसको हम एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, मिल बांट लेते हैं। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, जब मैं मरूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को जला दो। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं एक किसी दूसरे देश में मरता हूँ तो माई बॉडी बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं जला दो। एंड माई आसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे राख को इलाहाबाद भेज दो। जब मैं मरूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को जला दो। अच्छा, अगर मैं अपने देश में ना मरकर किसी दूसरे देश में मरता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरे लाश को इंडिया लेकर आओ, मेरे लाश को जहाँ मैं मरूँ, जिस सिटी में, जिस देश में मरूँ, उसी देश में जला दो। लेकिन जो मेरे राख हो, मेरी अस्थियाँ होना, उन्हें इलाहाबाद भेज दो। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them be disposed of in the manner indicated below। तो मेरे राख का एक मुट्ठी भर आप गंगा में डाल दो, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है ना, उसे नीचे जिस तरह से बताया गया हो उसके हिसाब से आपको बिखेरना है। नो पार्ट ऑफ दीज आसेस, इस राख का कोई भी हिस्सा नहीं, शुड बी रिटेन्ड और परसर्व्ड, मतलब बचा कर रखना है। ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।